नमस्कार दोस्तों, मैसेज करते हैं। तो आज जो हमने देखा है कि चाइना की एक नई पॉलिसी आई है, जो नई फॉरेन पॉलिसी आई है, राइट? चाइना न्यू फॉरेन पॉलिसी कल के भी पॉलिसी आई। तो क्या इस पॉलिसी से दुनिया को खतरा है या वर्ल्ड वॉर 3 इस पॉलिसी से ट्रिगर हो सकता है? कितने संभावना है? इस चीज़ को ज़रा हम टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग सत्य सुनने की ताकत नहीं रखते, तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइना की बात करें तो हम सबको पता है चाइना क्या है, कि तो कम्युनिस्ट कंट्री है, एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ सरकार जो चाहे सो कर सकती है, कोई कुछ बोल नहीं सकता चाइना के अंदर, राइट? तो वहाँ गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली चलती है। कम्युनिस्ट सरकार है तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता है, राइट? प्लस दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना अगर 20वीं या 21वीं शताब्दी में देखें, तो एक सप्लाई चेन है। मतलब कि दुनिया का एक सप्लाई हब जो है, चाहे कुछ भी सप्लाई करना दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए अमेरिका में कुछ सामान चाहिए या भारत में कुछ सामान चाहिए होता है, या मान लीजिए थाईलैंड, दुनिया के हर देश में उसकी क्या है, तो सप्लाई है। मतलब कुछ ना कुछ वो व्यापार करते रहता है, कुछ ना कुछ भेजते रहता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो चाइना क्या है, तो एक सप्लाई हब है। तो उसकी जो नई पॉलिसी है, हम सबको पता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा जो मतलब बाहर की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, तो चाइना में। इसी तरीके से हम देख सकते हैं चाइना के जो लास्ट 1 दशक में जो चाइना ने ग्रोथ किया है, वैसा ग्रोथ शायद दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। एक समय के कोविड के जस्ट पहले-पहले अगर बात करें, तो वो अपने आप को सुपर पावर समझता था। अमेरिका से भी ऊपर समझता था, अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंजिंग करता था। तो वो इसलिए हुआ था सप्लाई चेन के बदौलत। मतलब कि कुछ भी हो, किसी देश में कुछ चीज़ चाहिए होगा, या कोई भी देश, कोई भी अपना इवन खाने-पीने का सामान हो, बेसिक्स नीड्स हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो, चाइना हर कुछ पूरे दुनिया में सप्लाई करता है। हर कुछ पूरे दुनिया में सप्लाई करता है। तो इसीलिए इसको सप्लाई चेन, सप्लाई हब माना जाता था। ठीक है? तो कोविड के बाद सिचुएशंस बदली। कोविड के बाद हमने देखा चाइना का जो हाल हुआ था, और भारत में मतलब पूरा दुनिया में जो हाल हुआ था, वहाँ पर भी हमने देखा कि सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हुआ था। तो उस टाइम हमने देखा था, जब सप्लाई चेन अब डिस्टर्ब होता है, सप्लाई चेन जब गड़बड़ा जाता है, रुक जाता है, तो चीज़ों की भाव कैसे बढ़ती है, देश में हाहाकारी कैसे मचती है। बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे बिज़नेस, बैंक, देश वगैरह बैंकरप्ट हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्लाई चेन। अब वो सप्लाई चेन किस वजह से रुका? अब जैसे कोविड वजह से सप्लाई चेन रुका था, तो उस कारण से हमने देखा होगा कि कितने सारे देश में भुखमरी तक की आफत आ गई थी। चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए थे, जब आपको सामान आएगा नहीं मेरे कंट्री में, मान लीजिए यहाँ पे भारत में एक हिसाब से बात करूँ, चावल, हालाँकि भारत चावल कम निर्यात करता है, इम्पोर्ट बहुत कम करता है, लेकिन मान लेते हैं हम 80% चावल चाइना से ले रहे हैं। लेकिन किसी कारण से अगर वो चावल रुक जाए और ना आए, तो सोचिए जो 80% हम चावल ले रहे हैं, तो 80% चावल से कहने का मतलब कि हम अपने देश के 80% जो लोग हैं, उनको हम फीड कर रहे हैं, मतलब उनको 80% लोगों को चावल हम दे रहे हैं। तो अगर वो 80% चावल चाइना से नहीं आता है, तो आप सोच सकते हैं देश में कितने भुखमरी मर जाएगी, देश की हालत क्या हो जाएँगी। तो वही हालत होता है सप्लाई चेन गड़बड़ाने से, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से। ठीक है? तो चाइना चाइना क्या है, तो पूरे दुनिया के सप्लाई चेन है। तो ये न्यू फॉरेन पॉलिसी आई है चाइना की। देखिए, कम्युनिस्ट सरकार है, तो ये तो पहले भी ये लोग जब चाहे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब कोई कंपनी किसी देश में वो मतलब कि इन्वेस्ट करता है, वो अपना कारखाना खोलता है, फैक्ट्री लगाता है, व्यापार करता है, तो वो सरकार के साथ कुछ डील रहता है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी अचानक से आके किसी देश में कोई फैक्ट्री लगा दे। कंपनी को भी अपना फ़ायदा देखना होता है, अपने हिसाब से देखना होता है कंपनी को, अपने भी उसकी जो प्राइवेट चीज़ें हो, उसको भी देखना होता है। तो वो सरकार के साथ डील होती है कि मान लीजिए मैं चाइना में एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, तो मैं सरकार से क्या चाहूँगा? एक अच्छा वातावरण चाहूँगा, जो मेरा प्राइवेट चीज़ है वो मेरी प्राइवेट रहेगी, आप उसको नहीं देख पाओगे, मतलब मेरे डेटा, प्राइवेट चीज़ से मतलब मेरे डेटा। मैं थोड़ी अपने कस्टमर का डेटा आपको दे दूँगा। ठीक है, मैं आपके यहाँ फैक्ट्री लगा रहा हूँ, जो सेल्स आ रहा है, मेरे टर्नओवर हो रहे हैं, आप उसपे अपना टैक्स लीजिए, ठीक है? आपके नियम कानून से हम टैक्स दे देंगे और चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं किसको क्या सामान बेच रहा हूँ, मेरे पास कितने लोगों का डाटा, वो सब मैं थोड़ी कंपनी को दूँगा। तो वो सारे डील हुआ रहता है। तो जब अच्छा मतलब बहुत व्यवस्थित, अच्छा वातावरण, जहाँ कंपनी को लगता है मुझे फ़ायदा हो सकता है, और मेरे प्राइवेट चीज़, जो मेरे सिक्योर चीज़, जो मेरे पास ही रहने वाला है, तो कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो चाइना का जो न्यू पॉलिसी है, एक्चुअल यहीं पर डिंग कर रहा है, यहीं पे हिट कर रहा है। उनकी न्यू पॉलिसी में क्या कहा गया है कि मतलब कि जो भी बाहर वाली कंपनी है, विदेशी कंपनी जो चाइना में है, तो अब चाइना सरकार जब चाहे जिस भी कंपनी से उनकी जो भी प्राइवेट डाटा है,
कभी भी कुछ भी उनसे माँग सकता है, देख सकता है, या उनके कोई एम्प्लॉयी आ रहा है, एम्प्लॉई जा रहा है, किसी से भी कहीं पे भी पूछताछ किया जा सकता है, कभी भी कोई इंक्वायरी बैठ सकता है। मतलब इनके इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या था कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी प्राइवेट जो भी डाटा है हम उस वो भी जब्त कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई बाहर से मान लीजिए अमेरिका से कोई आपके रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है चाइना, तो हम उनके साथ भी बिठा कर पूछ सकते हैं, उनको डिटेन भी कर सकते हैं। तो इस ये जो नई पॉलिसी चाइना की है, तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई तो यहाँ दुविधा पड़ जाते हैं कंपनी लोग। मान लीजिए मैं किसी देश में अपनी कंपनी खोलने जाऊँगा, तो मैं किस टेक्नोलॉजी से मैं अपनी फैक्ट्री को चला रहा हूँ, ठीक है? मेरे कस्टमर्स क्या हैं? ठीक है? मैं कहाँ-कहाँ मैं अपने माल बेचता हूँ, मतलब कि कौन से इन कस्टमर्स को, ठीक? अगर मैं ये डाटा आपको दे दूँगा, आपके देशवासी को, तो मेरा तो काम ही नहीं है। आप खुद अपना कंपनी लगा के बैठ के मेरा बेचना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से किस कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें जो चाइना के न्यू पॉलिसी में इंक्लूड है, तो इससे कहीं न कहीं व्यापारी दल मतलब जो बिज़नेस जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री है, जैसे वहाँ पे फॉक्सकन का मतलब लगभग-लगभग सारे कंपनी का इंडस्ट्री, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं जो चाइना में नहीं है। तो उनके मन में क्या है, अब उनके लिए तो एकदम थ्रेट की बात हो गई है। थ्रेट के इन द सेंस कि अगर मैं अपना सारा कुछ ही दे दूँगा, तो फिर मेरे पास बच क्या गया वहाँ कंपनी चलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब वहाँ पे कंपनी की प्लानिंग ये हो सकती है, मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो उस देश छोड़ना चाहूँगा। मैं तो कंपनी वहाँ से उठा के किसी और देश में लगाना चाहूँगा। तो प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है जो हम लोग आम जनता सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग, चलो भैया अरे बंद कर दिया तुमने नहीं दिया, आप कहीं और चल के कंपनी लगा लेंगे, क्या हुआ, क्या बिगड़ जाता है। इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। मैं आसान इसलिए सेंस में बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ तो चाइना से कंपनी चले जाएँगी, तो फिर चाइना तो मतलब कि भुखमरी मर जाएगा। चाइना में जो कोविड में जो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, जो सेकंड वेव आया था चाइना में, वो सेकंड वेव कोई ऐसा-वैसे नहीं आया था, वो प्री प्लान्ड सेकंड वेव थी, ताकि सप्लाई चेन को अडॉप्ट किया जाए। और उसी दौरान जो अमेरिका ने अपने यहाँ के सारे जो भी बिज़नेसेस थे लगभग-लगभग, उनको किसी न किसी तरीके से चाइना में एस्टेब्लिश किया है। गए नहीं थे, वो एस्टेब्लिश किए थे। इक्का-दुक्का कंपनी भागे होंगे, इक्का-दुक्का कंपनी गए होंगे। अब यहाँ से भारत के लोगों को लगे यार चाइना से कंपनी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया में आएँगे, इंडिया से अच्छा मार्केट मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दुनिया में और भी मार्केट है। हो सकता है इंडिया में भी बहुत सारे आएँ, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इस तरफ भी जो मिडल ईस्ट की तरफ भी कहीं न कहीं बाहर कंपनी देख रहे हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पर ये आती है ना कि जो वो शिफ्ट होने वाली, जो टाइम इसमें लगना है, क्योंकि देखिए छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं कि 2 दिन में, 1 दिन में अपना सामान समेट के निकाल कर चल चले। जब तक वो अपने आप को शिफ्ट करेंगे ना, तब तक क्योंकि देखिए वो सारे कुछ ही सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि भई एक ही चीज़ सप्लाई करता है। मान लीजिए अचानक से आपकी एक ही दिन में हवा भी बंद हो जाए, खाना भी बंद हो जाए, बिजली भी बंद हो जाए, आपकी ट्रांसपोर्ट गाड़ी भी बंद हो जाए। एक ही दिन में अगर सारा कुछ बंद हो जाए, तो आप समझ रहे स्थिति क्या होगी? कितने क क्या मतलब उस माहौल समझिए, अगर किसी देश का एक ही दिन में सब कुछ बंद हो जाए, सोचिए कितना बैंकरप्ट हो जाएगा देश, कितने लोग रोड पे आ जाएँगे, कहाँ महामारी मचने वाली सिचुएशंस आ जाएगी। बहुत सारे कंट्री ही बैंकरप्ट हो सकते हैं अगर ये मतलब एक ही दिन में अचानक से सारा कुछ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो शिफ्टिंग का जो टाइम लगने वाली है, तो उस दौरान जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहेगा ना, तो बहुत सारी मतलब डिमांड अचानक से बहुत हाईली बढ़ जाएगा। जितना सप्लाई नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा डिमांड हो जाएँगे। आप इतना तो मान के चलिए कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको साल, डेढ़ साल लग जाता है कंपनी को वहाँ पे टोटली सेटल होने में, कंपनी को वहाँ पर लगाने में। इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी करता है। मान लीजिए एप्पल कंपनी खोलता था भारत में, प्लानिंग कब से चल रही थी? आज से 2 साल पहले से प्लानिंग चल रही थी और आज तक मतलब अभी जाके टोटली कहीं न फैक्ट्री तो कर्नाटका में हुआ, लेकिन टोटली नहीं हुआ है। इसी साल कहीं न कहीं उसको चलाया गया, लेकिन उसके जो शिफ्टिंग का जो टाइम था, कितना टाइम से था? तो यहाँ तो भैया एकदम से वो है कि इमरजेंसी में शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे जो शिफ्ट ऑफ द टाइम वहाँ लगने वाला है, उस कारण से जो दुनिया के जो ऑलरेडी मार देखिए ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि क्राइसिस आने वाली, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले, डिप्रेशन्स आने वाले, बहुत सारी इकोनॉमिक मतलब खत्म होने वाली, ऑलरेडी मार्केट एक चल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं ग्लोबल द वर्ल्ड में, कुछ हालात कुछ ठीक नहीं है हर जगह की। इंडिया के चलो सही से जगह है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब हालात इकोनॉमिक चीज़ें मतलब ठीक नहीं चल रहा है, इतना समझ लीजिए मोटा-मोटी। और उस सिचुएशन में अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, अगले 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए डिस्टर्ब रहता है, उस 6 महीने में कितने देश मतलब जो छोटे-मोटे देश बैंकरप्ट हो जाएँगे, कितने बड़े सारे बैंकरप्ट हो जाएँगे। मतलब बहुत सारी कंपनियाँ डूब जाएगी लॉसेस ऐसे हो जाएँगे। उस टाइम में डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई होगा नहीं, चीज़ों का भाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोग एक आपस में मारा-मारी, लूट-पाट आम बात हो जाएगी, आप समझ गए मेरा। लेकिन ये सब तो छोटी फैक्टर है, बड़ी फैक्टर क्या है कि जब भी कोई देश की जहाँ डिमांड नहीं मिल पाती, मान लीजिए अमेरिका जैसे देश, जैसे उनको तेल की कमी हो गई, नहीं मिला, करते क्या है वो लोग?
दूसरे देश पे आक्रमण। मतलब कुछ भी बहाना निकाल के कुछ भी, अगर उनके पास रिसोर्स घट जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो बाहर जबरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हैं। तो वही है मेन फैक्टर, वर्ल्ड वार ट्रिगर होने का मेन फैक्टर कहीं ना कहीं चाइना एक प्लान अपने आप में तैयार कर रहा है, वो सप्लाई चेन काट रहा है। ये सप्लाई चेन कब तक कटेगा, कितने लंबे तक अब ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर ये सप्लाई चेन चाइना जैसे पॉलिसी है, ठीक है, मजबूरी में कंपनियों को वहां रहना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे भी करेंगे तो भी ये चीजें वहां पे पॉसिबल नहीं है। मतलब धीरे धीरे भी ये चीजें पॉसिबल हो नहीं सकता है, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन वो जो टाइम लगेगा, अभी जो करंट 2023 का जो हालत है अक्रॉस द ग्लोब, सारी दुनिया में, वो हालात देखिए, अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्स्ट होने में, बैंकक्रप्ट होने में, या ब्लास्ट ले लीजिए, होने वाला है। और जो बड़े देश है, अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, अपने जो जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, दूसरे देश पे अटैक कर सकते हैं किसी भी रीजन के साथ। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये चाइना की जो ये न्यू फॉरेन पॉलिसी है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि चाइना वर्ल्ड वॉर 3 के प्रिपेयर कर रहा है। और ऑलरेडी वो एक डेढ़, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, वो मुझे तो लग रहा है तब से कहीं न कहीं चाइना एक बड़े युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। इसने बीच में बहुत बार कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि अपने आस-पास की चीज़ें, माहौल को देख के उसने चुपचाप रहा। जैसे ताइवान के भी मैटर है। ताइवान के भी, अगर वो जो सेमीकंडक्टर की बात है, तो सेमीकंडक्टर की वाली बात को, ताइवान को अगर सप्लाई चेन ब्लॉक कर दिया जाए, हालाँकि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। हम लोग सुन रहे होंगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला, वहाँ है ना, ये पता नहीं कब होने वाला, नहीं वाला, टाटा प्लांट लगाने वाला है। लेकिन चाइना में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, और उन्होंने सप्लाई चेन ब्लॉक करने का एक मेन कारण भी यहाँ पर हुई थी। बीच में भी हमने देखा था, जो सेमीकंडक्टर के जो चिप की थी, जो सप्लाई चेन, उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ था ताइवान के मैटर में, 1-2 महीना। हमने देखा था भाव कितने बढ़ रहे थे सारी चीज़ें के, स्पेशली गाड़ी-वाड़ी के, राइट? तो वो चीज़ फिर चाइना फिर से वही कर रहा है, जो ताइवान की है वहाँ का भी उसने सप्लाई चेन अब ब्लॉक करने के स्टार्ट कर चुका है, और इसकी इफ़ेक्ट आने वाले दिन में हमको देखना को मिलेगा, राइट? होना क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई मिल नहीं पाएगी, चीज़ें की भाव आसमान छूने लगेंगे, चीज़ें कमी होने लगी, आम जनता की, वो रेगुलर की भी चीज़ें, क्योंकि चाइना इतना बड़ा सप्लाई हब है ना, कि दुनिया के हर कोने में अपना सामान बेचता है। दुनिया की हर ज़रूरत को चाइना से पूरा करना है, और बिना चाइना के पॉसिबल है नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, भैया चाइना के हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप में सब कुछ, जो भी जीने के लिए चीज़ें हैं, देश को चलाने के लिए, इकोनॉमी के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास सारा अवेलेबल है, वो है नहीं किसी दुनिया के पास। एट लीस्ट अभी तक कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बिना चाइना के डिपेंडेंसी बिना टोटली अपने आप को रन कर पाए। कुछ ना कुछ चाइना से तो डेफिनिटली उनको इम्पोर्ट करना ही है। कुछ ना कुछ, चाहे इंडिया भी हो, अमेरिका हो, या कुछ भी, वो लोग कुछ ना कुछ चाइना से इम्पोर्ट करते ही करते हैं। मतलब चाइना पे हमको निर्भरता रहना ही है, और यही हालात पूरा देश, मतलब पूरे दुनिया की है। तो उस चीज़ों का फ़ायदा चाइना उठा रहा है, और उसको तो बनना है सुपर पावर, बाय हुक या बाय क्रुक। कम्युनिस्ट देश से सुनेंगे कुछ भी नहीं, उनका जो मन होगा वही करने वाले हैं। लेकिन जो इस पॉलिसी जो लेके आके उन्होंने साफ-साफ बोल दिया बाहर वाली कंपनी को, अगर आपको यहाँ रहना है, यहाँ प्लांट लगाना है, तो हमारे अंडर करना पड़ेगा सारे कुछ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक मान के चलिए कि बस आप नाम का कंपनी खोल लीजिए, गुलाम आप हमारे ही रहोगे, हमारे अंडर ही आपको चलना है, सारे कुछ हमारा ही रहेगा। आप पैसा का मुनाफ़ा आप ले जाओ, प्रॉफ़िट आप कमा के ले जाओ, कोई बात नहीं, हमारे जो टैक्स है तुर जाए, लेकिन बाकी सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे। तो भैया कोई भी बॉस ऐसा करना नहीं चाहेगा। आप कंपनी कहीं लगाओगे, क्या आप अपने सारे चीज़ें जाके, मतलब जहाँ पे भी लगाओगे, मान लीजिए किसी रेंट ले रहे हो, किसी रूम किराएदार से रेंट, तो क्या आप मकान मालिक को सब कुछ दे दोगे क्या? अब मतलब कोई मकान मालिक बोलेगा नहीं, हमको सारा कुछ बताओ, ये चाहिए, ये दे, अब बताओगे? नहीं बताओगे ना। तो वही है हाल है चाइना के। लेकिन मजबूरी ये है कि हमको वहीं से रहना है, कि वहीं पे आना, जब तक ये सप्लाई चेन कोई और बड़ा देश ना बन जाए आने वाले भविष्य में, तब तक के लिए तो चाइना, मतलब कि कहीं न कहीं, अब इसे जो भी बोल लीजिए, ब्लैकमेल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और यही फ़ायदा उठाने के चक्कर में ऐसा कहीं न कहीं संभावना है कि वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो जाएगा। जहाँ सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, ऑलरेडी हम यूरोप में देख रहे हैं, उनका इकोनॉमी तो खत्म ही हो गया लगभग-लगभग 30 दिन। भैया वहाँ पे, मतलब कि लोग क्या बोले, ऐसी स्थिति है कि पता नहीं किस दिन वहाँ पे लोग, मतलब कि सड़कों पे आ जाए सारे के सारे भुखमरी की स्थिति में, ऐसा स्थिति है। अभी भी आप वहाँ पे जाके देखो, यूरोप वगैरह में लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है डेली फूड के खाने के लिए। मतलब लोग के पास कुछ है नहीं खाने के लिए, ऐसा-ऐसा वहाँ पे भी जगह है। तो ये सारी चीज़ थी फ्रेंड्स, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि चाइना का जो नई फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है?
ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करेगी, और इससे दुनिया में क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 से न्यूक्लियर का जमाना है, हम सब जानते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो लोग नए हैं। बाकी आने वाले टाइम पे हम और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे, लेकिन जो भी लेके आएंगे सत्य के बेसिस पर लेके आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों।